समाजवादी पार्टी से विधायक समरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। सर, उपचुनाव आ रहे हैं, उसके बाद फिर 27 का चुनाव है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवाद का नारा लेके आगे बढ़ रही है और आप लोग पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कैसे देखा जाएगा कि कौन भारी पड़ेगा इस पूरे चुनाव में? इनका नकली राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद हमारा है असली। हम मेडल लाते हैं, किसान की बेटियां किसान के बेटे मेडल लाते हैं, किसान के बेटे वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पर। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद पीडीए में ही है। पीडीए का बच्चा फौज में और पीडीए का बच्चा किसान, पीडीए का बच्चा मजदूर, पूरा जो सिस्टम है देश को चलाने का वो पीडीए के अधीन ही है। तो ये नकली राष्ट्रवाद दिखाते हैं बस, और कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम उसका भी राग अब बंद कर दिया। उसको भी अयोध्या जीत के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनके मुंह पर ताला लगा दिया। अब कुछ बोलने के लायक नहीं रहे वो हिंदू मुस्लिम पर भी। नहीं, जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पीडीए बनाम राष्ट्रवाद का इस बार चुनाव होने जा रहा है। बहुत बढ़िया शानदार जीत होगी, गठबंधन की शानदार जीत होगी, इंडिया गठबंधन की। और इतने डरे हुए हैं, आप देख रहे पार्लियामेंट में क्या हाल है। पार्लियामेंट में कैसे दौड़ के पड़ते थे, और आज क्या हाल है इनका। ये तो जनता ने दिखा दिया और थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर लिया। अन्य तो सरकार तो हमारी जो है दिल्ली में बनी गई थी। 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। 10 की 10 सीटें, हाँ। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा आप कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रहे हैं कि फैसला नहीं ले रही। इनकी नियत में खोट है। अदालतों को भी बाईपास करते हैं। आपके सामने ही है कि कितना बड़ा जजमेंट हाईकोर्ट ने दिया। अदालत को भी बाईपास करने की फिराक में है, लेकिन लड़के लोग लगे हैं। अगर इनको खिचड़ी की गर्म बुर्की है, खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो गरम बुर्की से गला जल जाता है। ये गरम बुर्की है शिक्षकों की, इनको तो करना ही पड़ेगा इनका यार, और नहीं तो इनका इलाज कर देंगे शिक्षक जो है आपकी। सर, एक और सवाल था। आज जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है वो पहली पाली की संपन्न हुई है। बड़ी सख्ती बरती गई है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही। आपके एक नेता पर भी एफआईआर हो गई, यासिर शाह पे एफआईआर हो गई है। कहा कि अफवाह फैला रहे थे पेपर लीक को लेकर। कोई प्रूफ है उसका? मुझे तो जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं, उसी से मुझे जानकारी हुई है। अब जानकारी करके बताएंगे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। हमें तो हर जगह लपेटना है इनको। हमें तो हमारे नाम के आगे समाजवादी कोई क्राइम करा है, क्या समाजवादी का था अरे भाई तुम देख क्या रहे हो? क्राइम कंट्रोल 0 तुम्हारी उसमें है योजना में, तो क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं होता? हम तो कह रहे हैं जो क्राइम करे उसको बंद करो। क्राइम से पहले क्यों नहीं बंद करते, बाद में क्यों करते हैं आप? एक आखिरी सवाल, मायावती का ट्वीट आया है भारत बंद को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत बंद कामयाब रहा, SC ST के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ भारत बंद। लेकिन कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी भी उतनी घातक है। ये लोग भी जो है वो आरक्षण का कहीं ना कहीं पिछड़ों का, दलितों का जो है वो विरोध कर रहे हैं। वो आप जानते हो किसकी गोद में बैठ कर क्या कह रही हैं? वो मोदी योगी जी की गोद में बैठी हैं, इसलिए ये बातें कह रही हैं। जमीन उनकी खिसक गई, जमीन पर कुछ नहीं रहा उनका, सिर्फ बयानबाजी है उनके हाथ में। बयानबाजी कर रही हैं और वो हमें नुकसान देना चाहती हैं, लेकिन जनता हमें फायदा दे रही है। वो सीधा बीजेपी की गोद में बैठी, उनकी बात का कोई मतलब नहीं जाता। चलिए, शुक्रिया। समरपाल सिंह जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जगह हम लोगों को लपेटना चाहती है, और दूसरी बात जो पीडीए है वो इस बार बड़ी संख्या में सीटें जीत कर आएगा और ये लोग झूठे राष्ट्रवादी हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।